हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। और आज एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसे अपन हिंदी में कहते हैं राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक प्रश्न जो है इस टॉपिक से आने की पूरी संभावना है। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि यदि आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके CC मंत्रा के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको ये टॉपिक जो है अवेलेबल हो जाएगा, जिसे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो बेसिक बात पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा के उन्नयन के लिए अपन ऐसा कह सकते हैं, भारत सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए 1961 में ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात शुरू हो रही है कि भारत सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए 1961 में NCERT की स्थापना की गई। NCERT की स्थापना की गई। तो केंद्र स्तर पर स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई? NCERT की स्थापना की गई। और NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसकी फुल फॉर्म भी हम लोगों को पता होनी चाहिए कि भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए 1961 में NCERT की क्या की गई? स्थापना की गई। और NCERT की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT की तर्ज पर, ध्यान से सुनिएगा, यहां से NCERT की तर्ज पर 1963 में राज्यों में SIE की स्थापना की गई। तो NCERT की तर्ज पर 1963 में किसकी स्थापना की गई? SIE की स्थापना की गई। और SIE का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो NCERT की तर्ज पर 1963 में राज्यों में किसकी स्थापना की गई? SIE की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था? वही स्कूल शिक्षा में क्या लाना? गुणवत्ता लाना।
तो पहले चरण के अंदर भारत सरकार ने एनसीईआरटी की स्थापना करी। एनसीईआरटी की तर्ज पर 1963 में राज्यों में किसकी स्थापना की गई? एसआईई की स्थापना की गई। तो ध्यान रखना है। और यहाँ से हमको एक चीज और ध्यान रखनी है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और एसआईई का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो 1963 में राज्यों में एसआईई की स्थापना हुई, यानी कि राजस्थान में 1963 में एसआईई की स्थापना उदयपुर में की गई। एसआईई की स्थापना उदयपुर में की गई। फिर इसके बाद क्या हुआ? तीसरा पॉइंट, 11 नवंबर 1978 को 11 नवंबर 1978 को प्रोफेसर आर.सी. मेहरोत्रा, और आर.सी. की फुल फॉर्म क्या है? रामचरण। आर.सी. मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर राजस्थान में एसआईई के स्थान पर एससीईआरटी की स्थापना की गई। एससीईआरटी की क्या की गई? स्थापना की गई। अब एससीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? इस एससीईआरटी की फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एसआईई के स्थान पर किसकी स्थापना की गई? एससीईआरटी की स्थापना की गई। और लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, 14 अगस्त 2018 को एमएचआरडी यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार एससीईआरटी का पुनर्गठन आरएससीईआरटी के रूप में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट परीक्षा में यहीं से ही बन सकता है। और आरएससीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इस वाली स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है और एग्जाम में एक प्रश्न जो है इन 4 पॉइंटों में से डायरेक्ट आपसे क्या किया जा सकता है?
पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमको याद रखना है वो क्या है कि भारत सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए 1961 में NCERT की स्थापना की गई और NCERT की तर्ज पर राज्यों में 1963 में किसकी स्थापना की गई, SIE की स्थापना की गई और राजस्थान में भी हुई और कहाँ पर हुई, उदयपुर में हुई। फिर 11 नवंबर 1978 को प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर SIE के स्थान पर SCERT की स्थापना की गई, यानी कि SIE को कन्वर्ट कर दिया गया SCERT के अंदर। फिर 14 अगस्त 2018 को भारत शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार SCERT को कन्वर्ट कर दिया गया RSCERT के रूप में और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप शॉर्ट में कैसे याद कर लो भाई, आप शॉर्ट में ऐसे याद करो, 1961 में किसकी स्थापना हुई, NCERT की। फिर NCERT की तर्ज पर राज्यों में किसकी स्थापना की गई, SIE की। 1963 में राज्यों में किसकी स्थापना की गई, SIE की और राजस्थान में कहाँ पर हुई, उदयपुर में हुई। फिर 11 नवंबर 1978 को क्या हुआ, SIE को कन्वर्ट कर दिया किसमें, SCERT में कन्वर्ट कर दिया। किस समिति की सिफारिश पर, प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 14 अगस्त 2018 को SCERT को RSCERT में कन्वर्ट कर दिया MHRD के दिशा निर्देशानुसार। तो ये आप शॉर्ट में याद कर सकते हो कि भाई 1961 में NCERT की स्थापना हुई, NCERT की तर्ज पर राज्यों में SIE की स्थापना हुई, राजस्थान में कहाँ पर हुई, उदयपुर में। फिर 11 नवंबर 1978 को SIE को कन्वर्ट कर दिया SCERT में और फिर 14 अगस्त 2018 को SCERT को कन्वर्ट कर दिया RSCERT में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है और पूछा भी गया है। यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो यहाँ से एक प्रश्न परीक्षा के अंदर जरूर पूछा गया है। अब वो फुल फॉर्म हो सकती है या डेट हो सकती है, तो आपको ये स्लाइड अच्छी तरीके से क्या करके जानी है, याद करके जानी है। और ये कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर इसका मुख्यालय कहाँ पर है, उदयपुर में है। कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। उसके बाद यदि हम देखें तो यह एक स्वायत्त शासी संस्था है, यानी कि ऑटोनॉमस बॉडी है। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है, यानी कि ऑटोनॉमस क्या है, बॉडी है। यदि हम इसके लोगों की बात करें तो इसका लोगो किस प्रकार का है, राजस्थान के मानचित्र में सफेद हंस, राजस्थान के मानचित्र में सफेद हंस,
यानी कि राजस्थान के मानचित्र के अंदर सफेद हंस को दिखाया गया है। यदि हम इसके ध्येय वाक्य की बात करें तो इसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? इसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? उद्बुद्ध उद्बुधे ध्वम सैमनस सखाए। क्या है? सैमनस सखाए। ये इसका क्या है? ध्येय वाक्य है। तो ध्यान रखना है, इसका जो लोगो है वो क्या है? राजस्थान के मानचित्र में सफेद हंस, और इसका जो लोगो है वो क्या है? इसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? उद्बुधे ध्वम सममनस सखाए। तो ये एक स्वायत्तशासी संस्था हो गई। और अपन को एक चीज और ध्यान रखनी है कि 1 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2002 से RSCERT 1 जनवरी 2002 से RSCERT जो है ये प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के RSCERT प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एक लाइन के अंदर मैं आपको लिखवा रहा हूं। जैसे अपन ने अभी इसकी स्थापना को लेकर बात करी, यह एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसका लोगो किस प्रकार का है कि राजस्थान के मानचित्र के अंदर क्या है? सफेद हंस को दिखाया गया है ना। और इसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? उद्बुधे ध्वम सममनस सखाए। और 1 जनवरी 2002 से ये प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है? बीकानेर। तो उसके प्रशासनिक नियंत्रण में जो है यह क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, और एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अब आपको लिखवा रहा हूं, और ये परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा गया है। और अगर हम प्रीवियस स्लाइड की बात करें, किसकी बात करें? प्रीवियस स्लाइड की बात करें, तो आपसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो है पूछा गया है। और RSCERT की फुल फॉर्म जो है पूछी गई है। प्रोफेसर RC मेहरोत्रा वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया है, और ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं अलग अलग पेपर के अंदर। और अब जो लिखवा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है कि विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा में, विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा में, विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा हेतु यह राज्य की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। यह राज्य की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है कि विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा हेतु, विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा हेतु राजस्थान की सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा? RSCERT, क्योंकि ये इन दोनों
के लिए क्या करती है, योजना का निर्माण करती है। चाहे विद्यालय शिक्षा हो या अध्यापक शिक्षा हो, दोनों शिक्षाओं के लिए यह योजना का निर्माण करती है। यह उस योजना का क्रियान्वयन करती है और उस योजना का क्या करती है, मूल्यांकन भी करती है। और राजस्थान में अध्यापक शिक्षा हेतु जो IASE और CTE और डाइट खोले गए हैं, ये उन सभी का क्या करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण करती हैं और एक तरीके से उनका मूल्यांकन भी करती है। तो IASE, CTE और डाइट, इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। और ये क्या किससे रिलेटेड है, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं। किससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड ये इंस्टीट्यूट हैं। और ये किसके मार्गदर्शन में काम करते हैं, RSCERT के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। इसीलिए RSCERT को सर्वोच्च अकादमिक संस्था माना है, किसकी, राजस्थान की। और राजस्थान के जितने भी विद्यालय हैं उनके लिए भी योजना निर्माण करना, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना जो कार्य है वो भी RSCERT के द्वारा ही किया जाता है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान में विद्यालयी शिक्षा और अध्यापक शिक्षा हेतु सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, RSCERT। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो संगठनात्मक ढांचा है वो किस प्रकार का है और इसके अंदर कितने विभाग या प्रभाग हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए, अगर हम RSCERT का संगठनात्मक ढांचा देखें, संगठनात्मक ढांचा यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो किस प्रकार का है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। इसमें दो तरह की परिषद हैं। कितने तरह की परिषद हैं, इसमें दो तरह की परिषद हैं। यदि RSCERT का संगठनात्मक ढांचा यदि आप देखो तो इसमें दो तरह की परिषद है। एक तो है साक्षी परिषद। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि भाई बताइए RSCERT में कितनी परिषद हैं, तो दो परिषद हैं, एक साक्षी परिषद है और एक कार्यकारिणी परिषद है। कौन सी है, कार्यकारिणी परिषद। तो साक्षी परिषद की यदि हम बात करें तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, शिक्षा मंत्री। कौन होता है, शिक्षा मंत्री। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए RSCERT में कितनी परिषद है, तो आपका आंसर होगा दो परिषद है ना। एक साक्षी परिषद है, एक कार्यकारिणी परिषद है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाता है। साक्षी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो शिक्षा मंत्री होता है। जो उपाध्यक्ष होता है वो शिक्षा सचिव, एजुकेशनल सेक्रेटरी होता है। और जो इसका सचिव होता है वो निदेशक RSCERT होता है, यानी कि RSCERT का डायरेक्टर जो है वो क्या होता है, इसका सेक्रेटरी होता है। यदि कार्यकारिणी परिषद की हम बात करें तो इसमें सभापति होता है। सभापति होता है शिक्षा सचिव, यानी कि जो वहाँ पर उपाध्यक्ष होता है वो यहाँ पर क्या होता है, सभापति होता है। और इसका जो सचिव है वो होता है निदेशक RSCERT, निदेशक RSCERT। तो देखिए RSCERT का जो संगठनात्मक ढांचा है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है,
वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। इसमें दो काउंसिल्स हैं, एक साक्षी परिषद और एक कार्यकारिणी परिषद, ठीक है ना। एक तो साक्षी परिषद हो गई, एक कार्यकारिणी परिषद हो गई। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई साक्षी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो शिक्षा मंत्री, उपाध्यक्ष कौन होता है, शिक्षा सचिव, और सचिव कौन होता है, निदेशक RSCERT। और जो इसके उपाध्यक्ष और सचिव होते हैं वो इसके सभापति और सचिव होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। अब साक्षी परिषद का काम क्या है, शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना, यानी कि चाहे वो विद्यालय की हो या शिक्षक शिक्षा की हो, शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना, ये क्या है, इसका कार्य है। और इसका कार्य क्या है, शैक्षिक नीतियों का यानी कि जितनी भी एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन करना, क्या करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, क्रियान्वयन करना। यानी कि ये तो शैक्षिक नीतियां बनाता है और ये जो है शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन करता है। तो अपन को इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये इसका क्या हो गया, संगठनात्मक ढांचा हो गया किसका, RSCERT का। और ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखना, ये पूछा गया है कि RSCERT में कितनी परिषद हैं। तो दो परिषद होती हैं, एक साक्षी परिषद और एक कार्यकारिणी परिषद। लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, सचिव कौन होता है, इसका सभापति और सचिव कौन होता है, इसका कार्य क्या है और इसका कार्य क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं RSCERT के प्रभाग। RSCERT के प्रभाग या विभाग। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा गया है कि बताइए RSCERT के अंदर कितने प्रभाग होते हैं। तो हमको ध्यान रखना है इसमें कुल 6 प्रभाग होते हैं। इसमें कुल 6 प्रभाग होते हैं। दो तो परिषद होती हैं और प्रभाग कितने होते हैं, 6 प्रभाग होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि RSCERT के अंदर कितने प्रभाग होते हैं। तो हमारा आंसर होगा इसमें 6 प्रभाग होते हैं। अब ये 6 प्रभाग कौन कौन से होते हैं, इनका हमको नाम याद करना पड़ेगा। देखो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, पूछ लिया जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो पहला प्रभाग होता है वो कौन सा होता है, वो होता है पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक सामग्री, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक सामग्री निर्माण, सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन विभाग। इसमें इसके पहले विभाग का नाम क्या है, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन विभाग। इसके दूसरे विभाग का नाम क्या है, यह आपको याद करके जाने हैं, शैक्षिक अनुसंधान, शैक्षिक अनुसंधान, सर्वेक्षण, आकलन एवं नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग, एवं नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग, ठीक है।
अभी मैं शॉर्ट भी बता दूंगा आपको कि कैसे याद करना है इनको। तीसरा जो विभाग है वो है शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षक शिक्षा विभाग। चौथा विभाग जो है इसका, उसका नाम क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग। और इसमें अपन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, यह 1990 से अजमेर में कार्यरत है, यानी कि ये उदयपुर में नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि RSCERT का कौन सा प्रभाग जो है वो उदयपुर में नहीं है। यह 1990 से अजमेर में स्थित है, यानी कि अजमेर से कार्य कर रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है ना। इसका जो पांचवा विभाग है वो कौन सा है, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग। क्योंकि कभी कभी हमसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग RSCERT में नहीं है, तो हमें ये 6 के नाम क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर छठे विभाग का नाम क्या है, आयोजना प्रबंधन एवं वित्त विभाग, आयोजना प्रबंधन एवं वित्त विभाग, ये इसका छठा विभाग है। तो RSCERT के अंदर कितने प्रभाग हैं, 6 प्रभाग हैं, और इन 6 के नाम हमको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। भाई एक प्रभाग क्या करता है, सामग्री का निर्माण करता है, एक प्रभाग क्या करता है, अनुसंधान करता है ना। एक प्रभाग सामग्री का निर्माण करता है, एक प्रभाग अनुसंधान करता है, एक प्रभाग टीचर्स को, शिक्षकों को शिक्षित करता है, एक संचार एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार को देखता है, एक सर्वांगीण विकास का कार्य करता है, और एक वित्त का कार्य करता है। तो इस तरीके से अगर अपन याद करने की कोशिश करेंगे तो हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से याद हो जाएंगे। और जो चौथा वाला है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये उदयपुर में नहीं है, यह अजमेर में है 1990 से, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि बताइए RSCERT में कितने प्रभाग हैं, 6 प्रभाग हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर जो है पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए हमने RSCERT के प्रभागों की बात कर ली, 6 हैं। संगठनात्मक ढांचे के अंदर हमने परिषद की बात कर ली, 2 हैं, एक साक्षी परिषद, एक कार्यकारिणी परिषद। उसके बाद हमने देख लिया कि यह एक स्वायत्त शासी संस्था है, इसका लोगो राजस्थान के मानचित्र में क्या है, सफ़ेद हंस है। इसका ध्येय वाक्य अपन ने पढ़ लिया। और ये कौन से निदेशालय के अधीन कार्य करता है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, 1 जनवरी 2002 से। और ये सर्वोच्च अकादमिक संस्था है स्कूली शिक्षा और अध्यापक शिक्षा की। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये स्लाइड तो वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से देखो आप 4 क्वेश्चन बने हुए हैं, अलग अलग एग्जामों में अलग अलग पूछे हुए हैं कि भाई SIE को SCERT में कब कन्वर्ट किया गया, तो 11 नवंबर 1978। किस समिति की सिफारिश पर किया गया, प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। फिर क्वेश्चन पूछा गया SCERT का पुनर्गठन RSCERT के रूप में कब किया गया, 14 अगस्त 2018 को। किसके दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार
या अपन कह सकते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरह के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम के अंदर यहाँ से पूछे गए हैं। अब देखिए RSCERT के कार्य, RSCERT कौन कौन से कार्य करता है, ठीक है ना। प्री प्राइमरी से यानी कि नर्सरी से लेकर 12वीं तक की विषय सामग्री तैयार करना, यानी कि प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, उसमें कौन कौन से विषय होंगे, विषय में कौन कौन से अध्यायों का समावेश किया जाएगा, वो सब निर्धारित कौन करता है, RSCERT। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रण या प्रिंटिंग का कार्य कौन करता है, तो हमारा आंसर होगा RSTB, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। ये जयपुर में है, ये प्रिंटिंग का कार्य करता है और ये तैयार करने का कार्य करता है, यानी कि ये सिलेबस को क्या करता है, तैयार करता है। तो ध्यान रखिएगा कि प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की विषय सामग्री किसके द्वारा तैयार की जाती है, RSCERT के द्वारा तैयार की जाती है। फिर राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा, जैसे कि NCF 2005 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसी तरह SCF स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, RSCERT के द्वारा। ध्यान रखना है कि SCF एक होता है NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और एक होता है स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क। ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, सभी क्लासों के लिए RSCERT के द्वारा। निम्स इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसी परीक्षा है जो RSCERT के द्वारा ली जाती है। निम्स की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। ये जो परीक्षा है निम्स इंपॉर्टेंट है, ये किसके द्वारा ली जाती है, राजस्थान में RSCERT के द्वारा ली जाती है। और ध्यान रखना यह परीक्षा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन है ना, इसको लेता कौन है, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय। और इसके दिशा निर्देश कौन देता है, NCERT। और आयोजित किसके द्वारा कराई जाती है, RSCERT के द्वारा। तो ये परीक्षा किसके अधीन होती है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन होती है। और इसके लिए दिशा निर्देश कौन देता है, NCERT। और इसे आयोजित कौन कराता है, RSCERT। और कौन से कक्षा के लिए होती है ये, पहले तो देखो ये परीक्षा मई 2008 से शुरू की गई। कब से शुरू की गई, मई 2008 से इस परीक्षा को शुरू किया गया। ये परीक्षा कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की होती है जिन्होंने कक्षा 7 में, जिन्होंने 7वीं कक्षा में क्या किया हो, 55% अंक प्राप्त किए हों, जिन्होंने 7वीं कक्षा में 55% अंक क्या किए हों, प्राप्त किए हों। और जो विद्यार्थी इस परीक्षा में चयनित हो जाते हैं उन्हें कक्षा 9 से 12 तक राजकीय विद्यालय में अध्ययन करने पर प्रतिवर्ष 12,000 रुपये प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। तो निम्स परीक्षा का जो आयोजन है वो RSCERT के द्वारा कराया जाता है। किसके दिशा निर्देशों में, NCERT के। और किसके अधीन होती है, शिक्षा मंत्रालय के। स्कॉलरशिप कौन देता है, शिक्षा मंत्रालय देता है। मई 2008 से ये शुरू हुई, कक्षा 8 के विद्यार्थियों की होती है। और जिन्होंने कक्षा 7 में क्या किया हो, 55% अंक प्राप्त किए हों। और जो इस परीक्षा में चयनित होते हैं उन्हें कक्षा 9 से 12 तक राजकीय विद्यालय में अध्ययन करने पर
12,000 रुपये प्रति वर्ष शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्य स्तर पर शैक्षिक शोध एवं क्रियात्मक अनुसंधान। भाई नेशनल लेवल पर तो NCERT करता है, एजुकेशनल रिसर्च वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं, वर्क होते हैं, वो कौन करता है? नेशनल लेवल पर NCERT करता है। लेकिन स्टेट लेवल पर ये कार्य कौन करता है? RSCERT करता है। कौन से लेवल पर? राज्य लेवल पर शैक्षिक अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशनल रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। क्या बोलते हैं? एजुकेशनल रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च का जो वर्क है वो स्टेट लेवल पर RSCERT के द्वारा किया जाता है। सेवा पूर्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। सेवा पूर्व यानी कि टीचर बनने से पहले और सेवाकालीन टीचर बनने के बाद जो शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं उन सबको कौन सुनिश्चित करता है? RSCERT। तो सेवा पूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को सुनिश्चित करना, क्योंकि मैंने आपको कहा स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा में यह जो है राज्य की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डाइट में संचालित BSTC यानी कि रीट लेवल 1 है ना, तो बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट या DELED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पाठ्यक्रम तैयार करना। तो BSTC का जो पाठ्यक्रम है और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का जो पाठ्यक्रम है डाइट का, वो कौन तैयार करता है? RSCERT तैयार करता है। डाइट के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार करता है, डाइट की रैंकिंग जारी करता है। देखो, क्योंकि मैंने कहा शिक्षक शिक्षा के अंदर यह सर्वोच्च अकादमिक संस्था है, तो डाइट का जो पाठ्यक्रम है, डाइट का जो कैलेंडर है, डाइट की जो रैंकिंग है, वो कौन तैयार करता है? RSCERT। और राजस्थान में जितने भी शिक्षक शिक्षा संस्थान हैं, IASE, CTE, डाइट, इन सबको क्या करता है? मार्गदर्शन देता है और संबल प्रदान करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। IASE, CTE, डाइट को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं संबलन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना किसका कार्य है? RSCERT का है। तो देखो, दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि भाई एक तो सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण, शिक्षकों को प्रशिक्षण कौन देता है? RSCERT देता है। IASE, CTE और डाइट का मार्गदर्शन और उनको संबलन कौन प्रदान करता है? RSCERT प्रदान करता है। और डाइट का पाठ्यक्रम, डाइट का कैलेंडर और डाइट की रैंकिंग कौन जारी करता है? RSCERT जारी करता है। क्योंकि इन सब के ऊपर कौन है? RSCERT है। तो ये आंसर आपको याद रखने हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। जो ऑनलाइन टीचिंग एजुकेशन के पोर्टल हैं, निष्ठा ये सेंट्रल का है, दीक्षा ये स्टेट लेवल का है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, दीक्षा के बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना। तो निष्ठा व दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करना किसका कार्य है? RSCERT का कार्य है। 2-3 बार इनको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 12 हेतु विषयवार ई लर्निंग के लिए कंटेंट विकसित करना, क्योंकि अपन ने पढ़ा कि भाई जो पाठ्य सामग्री निर्माण का कार्य है पूर्व प्राथमिक कक्षा से 12 तक के लिए,
चाहे वो ऑफलाइन मटेरियल हो चाहे वो ऑनलाइन मटेरियल हो, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? RSCERT के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अलावा PME विद्या चैनल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, PME विद्या चैनल, इसकी शुरुआत 29 जुलाई 2023 से की गई और इसने इस चैनल के ऊपर विधिवत रूप से प्रसारण का जो कार्य शुरू हुआ वो 9 मार्च 2024 से हुआ, 24 घंटे होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 DTH चैनल संचालित किए जा रहे हैं जो कक्षा 1 से 12 के लिए निःशुल्क शैक्षिक सामग्री का प्रसारण करते हैं। इनका प्रसारण GSAT 15 उपग्रह के माध्यम से किया जा रहा है। PME विद्या चैनल का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? RSCERT के द्वारा किया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद करके जाना है। तो आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। NCERT नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक सर्वे, देखो नेशनल लेवल के जो एजुकेशनल सर्वे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है नास, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, और एक का नाम है परख। एक का नाम क्या है? परख। परख की फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट का राज्य में आयोजन कराना। यानी कि NCERT नेशनल लेवल पर 2 सर्वे कराता है एजुकेशन से रिलेटेड, एक तो नास और एक परख। इन दोनों का जो आयोजन है राजस्थान में, ये दोनों सर्वे कराने में NCERT की जो हेल्प करता है वो कौन करता है? RSCERT करता है। राज्य स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन कौन करवाता है? राज्य स्तर का विज्ञान मेला RSCERT द्वारा लगवाया जाता है। निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, भाई प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में तो ये काम करता ही है। तो निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर तथा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर RSTB यानी कि जो बुक्स को प्रिंट करता है। CMAT स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग के मध्य समन्वय कोऑर्डिनेशन स्थापित करना तथा अकादमिक सहयोग एवं परामर्श देना। यानी कि देखो ये IASE है ना, डाइट और CTE को तो एक तरीके से मार्गदर्शन और संबलन देता ही है। इसके अलावा राजस्थान में शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय हो, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हो, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद हो, जयपुर RSTB हो, CMAT हो, इन सब के मध्य में कोऑर्डिनेशन का कार्य भी जो है वो RSCERT के द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए अगर अपन नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, इसको लेकर भी मैं एक क्लास लेकर आऊँगा है ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में RSCERT की भूमिका क्या है? अकादमिक मामलों का नेतृत्व करना, वो तो ये करता ही है क्योंकि ये राज्य स्तर की सर्वोच्च संस्था है अकादमिक, है ना। SQAAF स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क का निर्माण करना, यानी कि इसको जिम्मेदारी दी गई है इस फ्रेमवर्क का निर्माण करने की, है ना। और परिवर्तन का प्रबंध प्रक्रिया का नेतृत्व करना, यानी कि जो भी परिवर्तन आएगा उसको मैनेज करना किसकी जिम्मेदारी है? RSCERT की। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में RSCERT की 3 भूमिकाएं निर्धारित की गई हैं। भाई एक तो इसको कहा गया है कि आपको जितने भी एकेडमिक्स मैटर हैं उनको लीड करना है, एक आपको SQAAF तैयार करना है
और जो भी चेंजेस होंगे उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, उस प्रोसेस को आपको लीड करना है। ये 3 काम जो हैं इसको दिए गए हैं। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर एक तो RSCERT होता है ना, एक होता है SSIERT। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टेट संस्कृत इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि ये संस्कृत से रिलेटेड है, यानी कि संस्कृत शिक्षा निदेशालय से रिलेटेड है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि SSIERT कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो देखो ये महापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। RSCERT कहाँ पर है? RSCERT है उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है ना। और SSIERT कहाँ पर है? ये है महापुरा जयपुर के अंदर। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टेट संस्कृत इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर पूछा जाए RKSMBK क्या है? भाई देखो, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, RKSMBK इसकी फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। कोरोना काल में लर्निंग लॉस को दूर करने हेतु RSCERT द्वारा संचालित कार्यक्रम। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कोरोना काल में लर्निंग लॉस को दूर करने के लिए RSCERT ने कौन सा कार्यक्रम चलाया? RKSMBK कार्यक्रम चलाया। फिर ये एक अभियान और चला रहा है, आत्मसम्मान कौशल शिक्षा, है ना। RSCERT द्वारा सत्र 2022-23 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह कार्यक्रम राजस्थान के 2 जिलों बाड़मेर और डूंगरपुर जिले में प्रारंभ किया गया है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि RSCERT ने आत्मसम्मान कौशल शिक्षा जो कार्यक्रम है वो राजस्थान के किन 2 जिलों में प्रारंभ किया है, तो आपका आंसर होगा बाड़मेर और डूंगरपुर। और RKSMBK जो है ये क्या है? RSCERT द्वारा चलाया गया एक लर्निंग लॉस प्रोग्राम है जो कोरोना काल में इसने चलाया था। और RSCERT कहाँ पर है? उदयपुर में। और SSIERT कहाँ पर है? महापुरा जयपुर में। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है ख़त्म होता है। और ये जो कार्य हैं इनको आप 2-3 बार पढ़ोगे और डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जिन पर मैंने इम्पॉर्टेंट लगाया है वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। और यदि आपको इसकी PDF नोट से चाहिए जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप जो है गूगल प्ले स्टोर से CC मंत्रा के ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर इसकी पूरी वर्ड फाइल है PDF फॉर्मेट के अंदर, जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं। तो वहाँ से आप इसको प्राप्त कर लीजिए। ऐप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और यदि आपको मेरी एजुकेशन मैनेजमेंट की क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके इस छोटे से एफर्ट से मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। क्लास के साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।